आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि कल जो लिच्छवी भवन में प्रोग्राम होता तेजस्वी यादव को, जो कि उसमें लोगों को टिकट देकर एंट्री किया गया था, आप लोग नहीं थे, ऐसा क्यों? जो कि आप पार्टी का कुछ मेंबर भी हैं, बात क्या था बताइए। मैं अपने पार्टी में झुंगी झोपड़ी प्रकोष्ठ में प्रदेश में महासचिव हैं और उस प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आपको बता रहे हैं कि संतोष कुमार भारती जी हैं। उन्होंने मुझे रंजीत डोम के नाम से एक हमें पहचान पत्र दिया है और मैं 1996 से मतदाता के रूप में राष्ट्रीय जनता दल को मैं वोट देते आया हूं और 2008 में हमें युवा का कार्यकारिणी मेंबर बनाया गया और 2011 में मैं जिला परिषद के चुनाव लड़ा। जिला परिषद में हमें एक अच्छा वोट मिला। वोट मिलने के बाद मैंने जिला के 2 बार महासचिव रहा मेन बॉडी में। उसके बाद हमें सचिव बनाया गया तो उस बात से मैं खेद दुख प्रकट हुआ। उसके बाद हमें उस पद से भी अपने से रिजाइन देना पड़ा। तब जाकर पार्टी ने मुझे झुंगी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बनाया गया। उसमें पार्टी की तरफ से कुछ सहयोग नहीं मिलने के कारण जो मेरे प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में संतोष भारती जी हैं झुंगी झोपड़ी के, उन्होंने कहा कि रंजीत भैया आप उस पद को ले लीजिए। मैंने कहा कि कभी जिला अध्यक्ष का पद मैं नहीं लूँगा। उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जगदानंद सिंह के कहने के अनुसार उन्होंने हमें प्रदेश में महासचिव बनाया। हमारे नेता जगदानंद सिंह ने इस बात को बोले हैं कि रंजीत को कभी मत छोड़ना। मैं इस बात से खेदित हूँ कि हमारे पास कोई पहचान पत्र नहीं होने के कारण, एंट्री कार्ड नहीं होने के कारण मुझे उस लिच्छवी भवन से कुछ लोगों ने मुझे बार बार टॉर्चर करते रहा कि रंजीत जी आपके पास कार्ड नहीं है चाचा जी, इसलिए बाहर हम मजबूर होकर मैंने हॉल से बाहर आ गया। और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद प्रतिपक्ष के नेता बार बार ये आवाज देते हैं कि मैं निचले पावदान के लोगों का चिंतक है, झुंगी झोपड़ी के चिंतक है। कल हमें जो चोट मिली है, कल हमारी जो अपमान हुआ है, हम ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री में तेजस्वी यादव से इसके लिए मैं निवेदन करता हूं कि आप जल्द से जल्द इसके बारे में चिंता करें कि यहाँ की एक शाहबाद रेंज में कैमूर जिला में ओनली वन में डोम जाति से बिलोंग करने वाला एक नेता हूँ, कार्यकर्ता हूँ कि दिन रात मैं पार्टी के मजबूती में लगे रहता हूँ। जहाँ भी लोकसभा विधानसभा के चुनाव होती है मैं अपने जाति बिरादरी में जाकर अपने लोगों को समझाने का काम करता हूं। बताइए, इतना करते हुए भी फिर भी आपको एंट्री नहीं करने दिया तेजस्वी यादव, ये कैसा घटना है? बताइए, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? इसे हम घटना करना चाहते हैं कि आने वाले दिन में जब हमें अगर मान सम्मान दल से नहीं मिलेगा तो मैं अपने कदम को आगे बढ़ाऊंगा। और उस सभा में बहुत सारे लोगों ने कहा कि रंजीत जी यहाँ के जो टिकट है दे दिया गया है, अब टिकट के हाला मत कीजिए। इसके चलते मैं और खेदित हूँ और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ अपने नेताओं से कि बिहार में कौन सी ऐसे सुरक्षित सीट है कि जहाँ डोम को बेटा का चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। और आपके पास विधानसभा का टिकट नहीं है तो आपके पास राज्यसभा स्वतंत्र सीट है, आपके पास एमएलसी का सीट है, आप कहाँ डोम जाति के बेटा को आप अस्थायी रूप से रखना चाहते हैं? आज देश की आज़ादी के आज 77वां बरस बीत गया, अभी तक डोम जाति को राजनीतिक क्षेत्र में कोई आरक्षण नहीं मिला। बिहार से कोई डोम को विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में जाने के मौका नहीं मिला। एक बार तूफानी जी को एमएलसी बनाकर पशुपालन विभाग में मंत्री बनाया गया था, लेकिन वो भी अपने कमी या किसी तरह उन्होंने अपनी आत्महत्या को किया। इसके बाद मैंने पूर्णिया की घटना से खुदित हूँ, वहाँ डोम के बेटा टिकट मांगते रह गया, वहाँ पर भी टिकट नहीं मिला। अंत समय में उसको कुछ समन्वयी विचारधारा के लोगों ने उसकी हत्या कर दिया गया। और वहाँ पूर्णिया के घटना को लेकर लोगों ने कहता है कि वह सूद पर पैसा दिया था, लेकिन उसके सूद के चलते इस बात से हम सब बिहार में जितने डोम हैं, मुजफ्फरपुर से कभी हमें चंपारण ले, कभी छपरा, कभी सिवान से मैसेज आते रहती है कि रंजीत भैया इस बारे में हम लोग क्या करें। तो हम बार बार उन लोग से कहते हैं कि बिहार में जब तक हम
डोम जाति के लोग एकजुट नहीं होंगे, एक हमारा समाज का संगठन नहीं बनेगा, तो बिहार है या हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है कि मुझे विधानसभा, लोकसभा में, राज्यसभा, विधानसभा में या किसी आयोग में यह मेंबर बना सके। इस बात से मैं बहुत दुखित और चिंतित रहता हूँ। मेरा पूर्वज से लेकर आज तक मेरे पूर्वजों ने आदि जमाने में कांग्रेस को वोट करते आया है, वामपंथी दल को वोट करते आया है, लेकिन जितने राजद है, कांग्रेस है, वामपंथी दल है, कोई इसमें राजनीतिक पार्टी नहीं है कि डोम के हक हुकूमत के लिए तैयार हो देने के लिए, और न देना लोग चाहता है। ये बताइए कि टिकट तो दूर की बात है, जब आपको अपने साथ लोग बैठने नहीं दे रहे, जब मीटिंग में नहीं बुला रहे, तो टिकट कैसे मिल सकता है, बताइए आपको। अब इसी बात से दुखी था कि हमें इन करने के लिए कार्ड नहीं था, जिसके चलते मुझे बाहर निकलना पड़ा। बताइए, आप इतना जिला में पद लेते हुए भी फिर भी आपको इन करने का कार्ड नहीं मिला, तो फिर सोचिए कि क्या आगे चल के आपके साथ रणनीति हो सकती है। करते हैं कि हमारे समाज, हमारे जाति के लोगों को कोई राजनीतिक दल के लोग सहायता और मदद करने के लिए तैयार नहीं है, उसकी हक हुकूमत देने के लिए तैयार नहीं है। इस बिहार के मैं तमाम डोम भाइयों से और धरिकार बख्तौर भाइयों से जो समाज के मुख्यधारा से दूर है, उनसे मैं आग्रह करूंगा आज अपने इस चैनल के माध्यम से कि आप अपने हक हुकूमत के लिए आप आगे आना होगा। हम लोग अपने जाति से आग्रह करेंगे कि आपको एक गुलबंद होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, तब किसी राजनीतिक पार्टी को हम जवाब दे सकते हैं और अपने हक को मांग सकते हैं। चलिए, आपका परिचय। हमारा नाम है रंजीत डोम, हम मोहनिया डावा वार्ड नंबर 4 के रहने वाले हैं, कैमूर मेरा जिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।